नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं, यूज़ ऑफ हैड बीन। आपने यूज़ ऑफ हैड पढ़ा था लास्ट वीडियो में। सारी वीडियो मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं आपको। सबसे पहले मैंने इज एम आर पढ़ाया, उसके बाद डू डज पढ़ाया, उसके बाद हैज़ हैव पढ़ाया, उसके बाद हैज़ बीन हैव बीन पढ़ाया, फिर आपको डिड पढ़ाया, वॉज वर पढ़ाया, हैड पढ़ाया। आज ये 8 नंबर की वीडियो है, ये आपको बताएगी कि कैसे हैड बीन का यूज़ करें। हैड बीन एक पास्ट की वर्ब है। कहते हैं इट इज़ इंडिकेटेड दैट सम एक्शन इज हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अ एक्शन। कहने का मतलब ये है कि एक एक्शन, ऐसा एक्शन जो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक्शन जो चल रहा था पुराने समय में, थोड़े दिन तक चला, एक समय तक चला, फिर ख़त्म हो गया, ऐसे ही एक्शन को हैड बीन से डिनोट करते हैं। वॉज और हैड बीन में अंतर है। वर्ड का कोई पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेशन नहीं है, हैड बीन में पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन है। कितनी देर में कितनी देर क्या हुआ, कितनी समय में क्या हुआ, ये इंडिकेट करता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हिस्सा है। मैं बता दूं, पहले तो आप ये समझिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक हिस्सा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक हिस्सा है। मैं बता दूं आपको कैसे है ये। देखो, आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ पर प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ समय से चला आ रहा है, वो पढ़ा रहा है, कई सालों से पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा रहा, मतलब अब ये पढ़ा रहा था, कई सालों से पढ़ा रहा था, मतलब अब नहीं पढ़ा रहा। अंतर देखिए, अंतर कंटिन्यूअस का हिस्सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिस्सा। इसको बनाते समय सब्जेक्ट लेते हैं, प्लस हैड बीन ले लेते हैं, और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी ही लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्लस सिंस या फॉर्म लेते हैं, सिंस या फॉर लेते हैं, सॉरी, और ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम जितना होता है, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है। बात समझ रहे? तो मैं आपको यही आज बढ़ाऊंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, रवि कई सालों से ट्रेन से यात्रा कर रहा था। कई सालों से ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो इसको बना दोगे आप, रवि हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी ईयर्स। देखो, बन गया, समझ में आया? बहुत समझ में आया होगा, मुझे पता है। तो रवि हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी ईयर्स, हैड बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, हैड बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर मैनी ईयर्स है ना। जैसे वह 10-14 सालों से, मैं 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं ही लिख देता हूँ, मैं 14 सालों से अंग्रेजी और गणित पढ़ा रहा था। तो हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स फॉर 14 years. For 14
ईयर्स। ये बात आप समझ रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि इफ़ आई हैड बीन यू आई वुड पे द डेब्ट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सारे कर्ज चुका दिया होता। इस तरीके से सेंटेंसेस भी आते हैं, वो बाद में करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग की श्रृंखला में बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मेन है, जो बेस है, आप बेस तो कंप्लीट करो। अभी मैं आपको इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बताऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये सेंटेंसेस कुछ और हैं। लिखा है वह लंदन जाने से पहले पेरिस गई थी, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन इन पेरिस बिफोर मूव्ड टू लंदन। शी हैड बीन टू पेरिस बिफोर शी मूव्ड टू लंदन। फिर है वह 1900 से 1914 तक जेल में था, तो ही हैड बीन इन प्रिजन सिंस 1940। फ्रॉम लिख सकते हो, फ्रॉम 1900 टू 1914। उसने यहाँ 5 साल, वह यहाँ लिख दो, उसने नहीं वह लिख दो, वह यहाँ 5 साल से काम कर रहा था, तो ही हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। तो ये हैं आपके कुछ सेंटेंसेस, हैड बीन का प्रयोग मैंने बताया। तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो के लिए चैनल को तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आपको अगली वीडियो में हम देंगे विल का प्रयोग। एक एक प्रयोग आपको एक एक वीडियो में बता रहा हूँ मैं, ये बात मान के चलिए आप। ये इसमें और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही अंतर है कि मैं अगर बात करूँ कि वह खाना खा रहा था, तो यानी कि वह खाना खा रहा था, खाना उसका ख़त्म नहीं हुआ था। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, मतलब खाना खा चुका था और खाना उसका ख़त्म हो गया था। मतलब बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हैड का प्रयोग हाइपोथेटिकल कंडीशन में भी होता है। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ज़रूर उद्धार करता। इफ़ आई हैड बीन अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड लाइक दैट, आई वुड लाइक सम एक्टिविटीज़ विच इज़ इन फेवर ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आपको हैड बीन और बहुत डिटेल में और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में आपको बताया जाएगा। बट अभी बेस तैयार हो रहा है, तो बेस तैयार होने तक आपको इस तरीके से सेंटेंसेस पढ़ने हैं। फिर पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे हैड कितना कितना कितना, कहाँ, कैसे, कब कब यूज़ होगा। अभी ये सीरीज़ दोबारा चलेगी, इसको और एक्सपैंड करेंगे हम। इंग्लिश में आप नेता बन के घूमेंगे, इंग्लिश में आप बाबू बन जाएंगे, आप हेलो हाय करते घूमेंगे चारों तरफ। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं विल के प्रयोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।